आप मेटा एड्स पर बजट स्पेंड कर रहे हैं, क्रिएटिव्स भी आपके बहुत अच्छे हैं और टारगेटिंग भी आपने बहुत अच्छी की हुई है, आपको क्लिक्स भी आ रहे हैं लेकिन आपको सेल्स नहीं आ रही। तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आपके एड्स में ना हो, प्रॉब्लम आपकी वेबसाइट में हो। क्योंकि कस्टमर जब आपके एड के ऊपर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आता है तो कस्टमर के माइंड में उस टाइम पर एक सवाल होता है, क्या मैं इन पर ट्रस्ट कर सकता हूं? अगर आपका चेकआउट कंफ्यूजिंग हो, पेज स्पीड लो हो और आपके रिव्यूज भी वीक हो, पेमेंट भी आपकी लिमिटेड लगी हो और आपका कस्टमर आपके लैंडिंग पेज पर आकर ऐड टू कार्ट भी करे, अपनी सारी इंफॉर्मेशन भी दे लेकिन आपको ऑर्डर्स ना दे और आप अबेंडन चेकआउट्स का कोई फॉलो अप भी ना लें, तो चाहे दोस्तों आप जितना मर्जी बजट मेटा एड पे स्पेंड कर लें, आपको रिजल्ट्स नहीं आने वाले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं लर्न विद बिलाल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मेटा एड्स की सेल्स कैंपेन, ओपन टारगेटिंग, सीपीओ वर्सेस एबीओ कैंपेन्स का स्ट्रक्चर डिटेल से अंडरस्टैंड किया था। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम मेटा एड्स मैनेजर को और इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। आज हम डिटेल से अंडरस्टैंड करेंगे कि जब एक कस्टमर आपका एड देखकर आपके लैंडिंग पेज पर आता है तो आपकी वेबसाइट के अंदर कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपकी सेल्स को इंप्रूव कर सकती हैं, जो आपकी वेबसाइट में होना जरूरी है। देखिए दोस्तों, मेटा एड्स आपके कस्टमर्स को आपकी वेबसाइट तक ला सकते हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट का रोल है कि आपके कस्टमर को मोटिवेट करना, गाइड करना, कस्टमर की जर्नी को आसान बनाना कि वो आसानी से अपना ऑर्डर प्लेस कर सके। सो आज की वीडियो में हम 5 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें सीखने जा रहे हैं जो अगर आपकी वेबसाइट पर हो तो आपकी सेल्स इंप्रूव हो सकती हैं। और अगर आपकी वेबसाइट पर ये 5 चीजें नहीं है तो चाहे आप कितना भी बजट लगा लें, आपको प्रॉपर सेल्स नहीं आने वाली। आपने इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आपको सेल्स क्यों नहीं आ रही हैं। दोस्तों, सेल्स तब आती हैं जब एड, ऑफर, वेबसाइट और चेकआउट स्ट्रक्चर ये सब चीजें मिलकर काम करती हैं। बिना टाइम वेस्ट किए सीखते हैं कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका चेकआउट पेज। मेरे पास मंथ में 1 से 2 ऐसे कस्टमर्स आते हैं जिनके स्टोर को जब मैं विजिट करता हूं तो मैं देखता हूं कि उनका चेकआउट पेज इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि लोग उसकी वेबसाइट पर आने के बावजूद भी बाय नहीं करते। अगर आपका चेकआउट पेज, अगर आपका लैंडिंग पेज प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं होगा और आपके यूजर को कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उतना ही जल्दी वो आपकी जो प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज है, जो ऐड टू कार्ट उसने फिल किया है, वो फिल करने के बावजूद भी ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा और वो वहां से स्किप कर जाएगा। बिकॉज दोस्तों, चेकआउट आपके इस पूरी जर्नी का सबसे लास्ट पार्ट होता है कि आपके कस्टमर ने आपका एड देखा, नीचे आपका जो सीटीए बटन लगा हुआ था उस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो आपकी वेबसाइट पर लैंड किया और वहां पे उसने इनिशियल चेकआउट या ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया। लेकिन अगर उसे वहां पे कोई कंफ्यूजन आती है तो वो वहां पे ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा और ये आपके बिजनेस की ग्रोथ का सबसे बड़ा इशू बन सकता है। अब आप इस इशू को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ई कॉम रैंकर के नाम से एक वेबसाइट है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपके कंपेटिटर्स अपना चेकआउट पेज किस तरह से बना रहे हैं। उस तरह का चेकआउट पेज बना के आप अपने बिजनेस को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आप शॉपिफाई स्टोर रन कर रहे हैं तो डिफरेंट एप्स आ जाती हैं, लाइक इजी ऐप के नाम से या रिलीज इट सीओडी फॉर्म के नाम से डिफरेंट एप्स आ जाती हैं जिनको आप इंस्टॉल करके एक बड़ा ही स्मूथ आप जो चेकआउट पेज है, सिंगल पेज का चेकआउट जो पेज है वो आप लगा सकते हैं। एक बात दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप अपने कस्टमर की जर्नी को आसान बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप डेली बेसिस पर अच्छे ऑर्डर्स अचीव करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अबेंडेंट कार्ट रिकवरी के बारे में। दोस्तों, 80% लोग ऐसे हैं जिनको अबेंडेंट कार्ट रिकवरी के बारे में पता ही नहीं होता कि ये क्या चीज है। दोस्तों, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि अबेंडेंट कार्ट की जो ऑप्शन है ये आपके बिजनेस की ग्रोथ में बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करती है। अब समझते हैं कि ये होता क्या है। मिसाल के तौर पे आपको एक दिन में 10 ऑर्डर आते हैं, उन 10 ऑर्डर्स में से 6 ऑर्डर ऐसे हैं जो सक्सेसफुली आप तक पहुंच जाते हैं,
आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर उसका प्रॉपर मैसेज जनरेट हो जाता है, लेकिन 4 ऑर्डर्स ऐसे हैं जो प्रॉपरली आप तक नहीं पहुंच पाते। सो जब आप अपने स्टोर में जाएंगे, अबेंडन कार्ट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो वहां पे आपको उन तमाम कस्टमर्स की डिटेल नजर आ जाएंगी कि कौन सा ऐसा कस्टमर है जिसने अपनी ईमेल एड्रेस दी है, जिसने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, जिसने अपना एड्रेस दिया है, लेकिन फिर भी उसने अपना ऑर्डर प्लेस नहीं किया। तो हो सकता है उसका कोई इंटरनेट इशू आ गया हो, या हो सकता है कि अभी वो प्रॉपरली डिसाइड ना कर पाया हो। तो ये वो लोग हैं जो एटलीस्ट आपके बिजनेस को जान चुके हैं। अगर आपका कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट इनको प्रॉपरली सर्विसेज देने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो आप इन चारों लोगों को क्लोज कर सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस ऑनर मैंने ऐसे भी देखे हैं जो अबेंडन चेकआउट के ऊपर लोगों को डिफरेंट परसेंटेज के ऊपर डिस्काउंट दे रहे होते हैं कि अगर आप अपना अबेंडन कार्ट का जो चेकआउट है वो कंप्लीट करते हैं तो हम आपको 5% या 10% डिस्काउंट दे सकते हैं। सो ये एक जबरदस्त अप्रोच है, क्योंकि इससे आपके कस्टमर को भी ये इमेज आता है कि ये लोग वाकई ही प्रोफेशनल्स हैं। इनकी एक प्रॉपर सेल्स टीम है जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है कि आपका फॉर्म प्रॉपरली फिल नहीं हुआ, अगर कोई इश्यू है तो इसी अबेंडन कार्ट का लिंक हम आपको प्रोवाइड करते हैं, यहां से आप अपना ऑर्डर कंप्लीटली प्रोसीड कर लें। या अगर आप अभी बाय करने का डिसीजन नहीं ले रहे तो हम आपको 5 से 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। इस ऑफर का फायदा उठाएं और अपना ऑर्डर प्लेस कर लें। तो ये अप्रोच अगर आप यूज करते हैं तो आप अपनी फनल की जो लीकेज है, आपके जो ऑर्डर्स की रेशो नीचे आ रही है, उसको आप बेहतरीन तरीके से इंप्रूव कर सकेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है आपकी वेबसाइट की पेज की स्पीड। दोस्तों, ई कॉमर्स बिजनेस में नॉर्मली ऐसा होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी पिक्चर्स अपलोड होती हैं, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। और यहां पे आपको जरूरत होती है किसी अच्छे सर्वर की, किसी अच्छी होस्टिंग कंपनी की, कि आपकी जो वेबसाइट है उसका लिंक डाउन ना हो। कस्टमर अगर उस पर क्लिक करता है तो इंस्टेंटली 3 to 5 सेकंड में वेबसाइट कस्टमर के सामने ओपन हो सके। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपको गाइड करता हूं। दोस्तों, जब भी आप अपने स्टोर के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपको एक काम करना चाहिए कि आपको उसका साइज रिड्यूस कर लेना चाहिए। अगर आप इमेजेस का साइज रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप एक वेबसाइट है टाइनी पीएनजी के नाम से, वहां पे आप अपनी पिक्चर्स को अपलोड करके उनका साइज रिड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप और मजीद प्रो टिप्स लेना चाहते हैं तो मैं यहां पे आपको यह गाइड करना चाहूंगा कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर जस्ट पिक्चर्स ही अपलोड ना करें, आप अपनी वेबसाइट में पिक्चर्स के साथ साथ वीडियोस भी अपलोड करें, क्योंकि आजकल की जो ऑडियंस है वो इन तमाम चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुकी है। अगर आप जस्ट पिक्चर्स ही दिखाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस आप विन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसी प्रोडक्ट के जो डिफरेंट फीचर्स है वो इन द फॉर्म ऑफ वीडियो दिखाएंगे, या आप उस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग दिखाएंगे, उसके फीचर्स को वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब कर सकेंगे, तब आपकी ऑडियंस आपके साथ रिलेट करेगी और उनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो दूर होंगे। देन वो आपको ऑर्डर प्लेस करेगी। बिकॉज अगर हम अपनी वेबसाइट में एक वीडियो की शक्ल में अपनी पूरी प्रोडक्ट दिखा देते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी अप्रोच होती है कि आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। दोस्तों, मेरा यकीन करें ये वाली ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, अगर आपके लैंडिंग पेज का जो चेकआउट पेज है वो बहुत सिंपल और स्मूथ है, एंड नंबर 2, अगर आपने अपने लैंडिंग पेज के ऊपर प्रोडक्ट की वीडियोस अपलोड की हुई हैं तो इससे आपके जो रिजल्ट्स हैं, सेल्स के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, वो है रिव्यू विद इमेजेस। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अगर किसी वेबसाइट को सर्च करता हूं या मेरे सामने से अगर कोई एड गुजरता है और मैं उनके लैंडिंग पेज पे विजिट करता हूं, तो मेरी सबसे पहली अप्रोच ये होती है कि मैं देखूं कि ऑलरेडी ये प्रोडक्ट किन लोगों ने खरीदी हुई है और उनके इस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज क्या हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपने लैंडिंग पेज के नीचे अपने उन कस्टमर्स को अप्रोच करके जो ऑलरेडी आपकी प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं उनके रिव्यूज ऐड करें। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आप जस्ट राइटिंग में रिव्यूज मत ऐड करें, आप कोशिश करें कि आप रिव्यू इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस ऐड करें। आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद
आप उन्हें कॉल करके उस प्रोडक्ट की पिक्चर या उस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करते वक्त कोई पिक्चर शूट करवा लें और एज अ रिव्यू वो आप नीचे लगा सकते हैं। दोस्तों मेरा यकीन करें, ये जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूं, अगर एज इट इज आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने शॉपिफाई स्टोर को, अपनी वेबसाइट को एक प्रॉपर प्रोफेशनल लुक देने में कामयाब हो जाएंगे और आपके रिजल्ट्स ट्रिमेंडसली ग्रो करेंगे। अब बात करते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है पेमेंट ऑप्शन। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैंने ये देखे हैं कि वो अपने स्टोर के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन नहीं रखते हैं, वो प्रीपेड पेमेंट की ऑप्शन रखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की 90% ऐसी पॉपुलेशन है, 90% ऐसे लोग हैं जो कैश ऑन डिलीवरी पर ही बिलीव करते हैं। अगर आप प्रीपेड ऑप्शन रखेंगे तो वो हो सकता है आपको ऑर्डर्स ना दें। तो आपको ये चाहिए कि अपने लैंडिंग पेज के ऊपर आप सीओडी फॉर्म प्रॉपर्ली अटैच करें ताकि कस्टमर बाय करने में अपना कॉन्फिडेंस शो कर सके। या अगर आप प्रीपेड ऑप्शन रख रहे हैं तो आपको ये इस तरह से ऑफर देनी चाहिए कि प्रीपेड अगर आप एडवांस पेमेंट करेंगे तो आप एक्स्ट्रा 5% या 10% डिस्काउंट अचीव कर सकते हैं। जब तक आप पेमेंट ऑप्शन में कोई ऑफर नहीं देंगे, आपका कस्टमर आपको एडवांस में पेमेंट नहीं देगा। सो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि आप प्रॉपर्ली सीओडी फॉर्म अटैच करें ताकि कस्टमर आसानी से अपना ऑर्डर प्लेस कर सके। सो ये थे बहुत ही बेसिक से पॉइंट्स जो आपको अपनी वेबसाइट के अंदर इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि आप भी अच्छे ऑर्डर्स अचीव कर सकें। जी दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल से अंडरस्टैंड किया कि ई कॉमर्स बिजनेस में सेल्स लाने के लिए सिर्फ मेटा एड्स रन करना ही काफी नहीं है। मेटा एड्स आपके कस्टमर्स को आपकी वेबसाइट तक लाते हैं, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होगी तो आपकी वेबसाइट आपके कस्टमर को मोटिवेट करेगी, उसकी जर्नी आसान करेगी कि वो अपना ऑर्डर प्लेस कर सके। सो आज के इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि अगर आप मेटा एड्स पर बजट लगा रहे हैं लेकिन आपकी वेबसाइट प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं है तो चाहे आप एड्स के ऊपर जितना भी बजट स्पेंड कर लें, आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। दोस्तों एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस में ये सब चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं कि आपकी ऑफर अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए, एड क्रिएटिव आपके अटेंशन ग्रैब कर रहे हो, आपकी एड कॉपी कन्विंसिंग हो, आपकी वेबसाइट फास्ट और ट्रस्टवर्दी हो और आपका चेकआउट प्रोसेस बिल्कुल इजी होना चाहिए। अगर आप ये सब चीजें प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कर लेते हैं तो आप अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा बिजनेस ग्रो कर सकेंगे। दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है, आज की वीडियो से आपने कोई लेसन सीखा है, तो आप इसको प्रैक्टिकल कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।